अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 3 ऐसे उसूल बताऊंगी जिनको सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और अगर आप लोग उस पर अमल करेंगे तो आपके अंदर ज़रूर बदलाव आएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे न्यू सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए कि इस तरह की हर मोटिवेशनल और मीठी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए मैं आपको कामयाबी के 3 इम्पोर्टेंट राज बताती हूँ। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 उसूल बना लें। सबसे पहले बहरे बन जाएं। अल्फाज तलवार से भी ज़्यादा बढ़ेगा और कई बार लोग मंजिलों के करीब पहुंचकर भी पीछे मुड़ जाते हैं फकत लोगों की बातों की वजह से। एक बार चंद मेंढक मिलकर जंगल में जाते हैं और रास्ते में तूफान आ जाता है जिसकी वजह से 2 मेंढक कुएं में गिर जाते हैं। बाहर खड़े मेंढक कह रहे होते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं बैठकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लो। एक मेंढक तो वहीं बैठकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेना शुरू कर देता है और दूसरा मेंढक वहां से निकलने की भरपूर कोशिश करता है। कहते हैं ना, जो जीत के आदी बन जाते हैं वो हार को भी हरा देते हैं। और देखते ही देखते वो मेंढक उस कुएं से बाहर आ जाता है। बाहर खड़े चंद मेंढक ये मंजर देख रहे होते हैं और उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो वो मेंढक कहता है कि आपने क्या कहा। कई बार पूछ लेने के बाद ये पता चलता है कि वो मेंढक बहरा था। अगर वो भी ये सुन लेता कि इस कुएं से निकलना नामुमकिन है तो शायद वो भी इस कुएं में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बेमकसद नहीं समझना, क्योंकि कहते हैं कि एक दफा एक शख्स सुकरात के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे कामयाबी का राज बताएं। सुकरात उसे एक दरिया के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं नीचे उतरो। सुकरात भी नीचे जाते हैं और उस शख्स की गर्दन पानी में डिबो देते हैं। कुछ देर के बाद उस शख्स की गर्दन पानी से बाहर आती है तो सुकरात कहते हैं कि पानी के अंदर तुम्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। वो शख्स कहता है कि मुझे हवा की ज़रूरत थी ताकि मैं खुल के सांस ले सकूं। तो सुकरात कहते हैं यही है कामयाबी का सबसे बड़ा राज। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं समझना। एक पानी भी अहमियत रखता है, एक हवा भी अहमियत रखती है। इंसान सिर्फ उस चीज़ की अहमियत रखता है जो उसे सबक देकर गई हो। कहते हैं कि ईगल जब प्रवास करता है तो उस दौरान कई बार तूफान आ जाते हैं, लेकिन वो ईगल तूफान से डरते नहीं हैं, सामने खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तूफान के आने से डरना नहीं सीखा था। उन्होंने तूफान के आने से उनके सामने खड़ा होना सीखा था। इसलिए वो तूफान के आने का इंतज़ार करते हैं और जब तूफान आता है तो उनकी खुली फिजाओं में प्रवास करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तूफान से डरने का नहीं आगे बढ़ने का आज़म लिया था। कहते हैं कि एक बार ईगल उड़ रहा होता है, रास्ते में तूफान आ जाता है तो वो ईगल तूफान की खुली फिजाओं में प्रवास करता है, न कि वो दूसरे परिंदों की तरह, चिड़ियों की तरह, तोतों की तरह अपने घोंसलों में छुप जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप मुश्किलों का सामना डटकर खड़े होकर करेंगे तो आप लोगों की मंजिल का सफ़र आसान होता जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए मेरी वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पहले लाइक नहीं किया था तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे
हमारे न्यू सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ दीजिए फकीहा रानी को इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी नाज़िर हो।